में हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर स्टडी अबाउट चार्ज, स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। चार्ज को रेस्ट में रखने से क्या क्या वो इम्पैक्ट करेगा, उसकी बिहेवियर क्या होगा, उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी बॉडी पर चार्ज का क्या मतलब होता है। तो उससे पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले बच्चों, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी जो होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है जो न्यूट्रल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन भी 10 है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव के कुछ सिंबल्स बना लिए, प्लस और माइनस के। 10 प्लस के हैं और 10 माइनस का है। ये बॉडी हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी। सेम आप क्या करो, एक और न्यूट्रल बॉडी आप लेकर आ जाओ जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है 20 हो और प्रोटॉन हो सकता है 20 हो। क्या बात समझ आ रहा है? ओके। इसका मतलब प्लस वाले जो चार्ज होंगे वो 20 होंगे, ऐसे। अब ये कौन सा बॉडी है बेटा? ये भी न्यूट्रल बॉडी है और ये भी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, तो बॉडी क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करना है, ठीक है। आफ्टर रबिंग, ये है बिफोर रबिंग। रब करने से पहले दो न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, लेकिन दोनों न्यूट्रल बॉडी है। आप ऐसे समझ लो कि एक छोटा पत्थर लिया आपने और एक बड़ा पत्थर लिया, लेकिन दोनों पत्थर हैं। उसी प्रकार दो न्यूट्रल बॉडी है, एक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कम है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। ओके, तो बेटा जब दोनों को रब करोगे आफ्टर रबिंग तो क्या होगा? अगर आप रब करोगे तो क्या होगा, आफ्टर रबिंग में, रबिंग के दौरान, ड्यूरिंग रबिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, जब आप किसी भी दो बॉडी को रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन छटक कर बाहर निकल जाते हैं न्यूट्रल बॉडी से। जैसे एटम्स होता है ना, जब एक एटम दूसरे एटम से कोलाइड करता है, स्ट्राइक करता है या रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एटम से इजेक्ट करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप समझिए कि दो न्यूट्रल बॉडी है, अगर दोनों को हम रब कराते हैं तो रबिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है बच्चों। अब आप ये से मान के चलिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, ऐसे इजेक्ट कर गया, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया। अब क्या देखने को मिलेगा आपको, वो समझिए। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास दो बॉडी था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो एक कम हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गया 9 और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10।
यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि पहले 20 था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गया 21 और प्रोटॉन अभी भी कितना है 20। क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो अब आपको क्या देखना है कि इसमें देखिए नेट चार्ज कितना आया। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो बेटा न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज आता है ना, नेट चार्ज, ये 0 होता है। यहां पर क्या हुआ, जब रब किया हमने तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया इसमें से, हो सकता है उसमें से इजेक्ट हो, दोनों में से किसी एक से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, निकलेगा। अब जिसमें से भी निकलेगा वो दूसरे में जाएगा, एक में से निकलकर दूसरे में जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके अंदर गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा? गेन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो यहां पर जब आप नेट चार्ज निकालोगे तो कितना आया बोलो? ये माइनस का है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो बेटा आ गया -1 नेगेटिव में। ध्यान से समझिए, यानी कि ये बॉडी हमारा कैसा बॉडी कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब आप नेट चार्ज की बात करोगे तो आया +1 पॉजिटिव में, यानी कि ये कैसा बॉडी बन गया? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन will give positive charge body and gain of electron will give negative charge body। क्या बात समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या है? पार्टिकल। और पार्टिकल के पास क्या होता है बोलो? मास होता है। और क्या होता है बोलो? वॉल्यूम होता है। और क्या होता है बोलो? डेंसिटी होता है। आपको इस बार इस सेशन में बिल्कुल मजा आ जाएगा। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स और पूरी फिजिक्स को हम धुआं धुआं कर देंगे बच्चों। आपको मजा आ जाएगा समझकर। समझ ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना बच्चों अपने दोस्तों में। आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री है सब कुछ। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ में सैंपल पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ भी चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार हाई करके भेज देना। मैं आपको तुरंत कोशिश करूंगा, तुरंत आपके तक पहुंचाने का। 8860298544 ये है बेटा हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? कुछ भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्लासरूम का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, प्रिंट नोट में चाहिए, मुझे बताना, मैं भेजूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ तो समझ गए कि न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। फिर आप समझ गए कि दो न्यूट्रल बॉडीज़ के अंदर जब रब कराते हैं तो रब करने के बाद क्या होता है? तो रबिंग में बेटा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और एक में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। फिर आपने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैसे आ रहा है ये आपने यहाँ से देखा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज का बॉडी बोल रहे हैं। कैसे आ रहा है ये भी आपने नेट चार्ज से देखा। इन दोनों में बेटा नेट चार्ज क्या होने वाला है? 0। क्या बात समझ आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ पर नेट चार्ज होगा 0, यहाँ पर नेट चार्ज 0 नहीं होगा। तो नेट नेगेटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे कहना है, ये बातें समझ आ गया आपको, है ना? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछता है पेपर में, और पेपर में नहीं भी पूछेगा तो आपके पास कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है।
तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? अब आपसे ये पूछेगा कि देखो मैं अभी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? पार्टिकल्स है। पार्टिकल है, उनके पास मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, कुछ ना कुछ उसका अपना वजन होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि नेगेटिव चार्ज बॉडी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी में से, ध्यान से सुनना, में से विच हैज मोर हैवियर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मेरे भाई, यहां से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। आपके पास बेटा एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा बॉडी ज्यादा भारी होगा? विच हैज मोर हैवियर, चलिए बताइए। तो आंसर है बच्चों नेगेटिव चार्ज बॉडी इज मोर हैवियर। ऐसा क्यों होता है भाई? ये भी बात समझना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहां पर एक बात समझ आएगा कि सर अभी तो आपने एक में 20 ले रखा था, एक में 10 ले रखा था, वो तो साफ पता चल रहा वो हैवी है। लेकिन बेटा अगर दोनों में अगर मैं 10 लूँ ना तब क्या होगा? तब बताता हूं आपको। मान लो कि आपके पास न्यूट्रल बॉडी है ना, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है, और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10। और जब बेटा ये बिफोर रबिंग है, ठीक ना, जब रब करोगे आफ्टर रबिंग तब क्या हुआ कि एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 9, प्रोटॉन हो गया 10, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 11, प्रोटॉन हो गया 10। अब देखो इसके अंदर नेट चार्ज कितना आ गया हमारा? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है ना, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो फिर -1 आ गया नेगेटिव का। और इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, प्रोटॉन मेजॉरिटी में है, तो फिर यहां पर आपका नेट चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। यहां तक बात समझ आ रही है? अब कौन ज्यादा भारी है? तो यार देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब कि मास कम हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी ने आया और एक सिक्का मेरे जेब में रख दिया। अब बताओ वजन बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन क्या लेकर आया? इलेक्ट्रॉन मास लेकर आया, इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम लेकर आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आया, इलेक्ट्रॉन अपना एक कैरेक्टर लेकर आया नेगेटिव का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके इसकी जो डेंसिटी है उसको बढ़ा दिया, उसका मास बढ़ गया। दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज बॉडी इज मोर हैवियर देन पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या बात समझ आ रहा है आपको? ओके, नोट्स बेटा बनाते